Good morning, student. Today's topic is nucleolus. Yesterday we have discussed about the nucleus or kendrak, and nucleolus is kendrikae. What is the nucleolus? Nucleolus और केंद्रिका एक स्ट्रक्चर है जो केंद्रक के अंदर समाहित रहता है. It is found into the nucleus and it contains RNA to build protein from ribosomes. इसके अंदर आरएनए पाया जाता है. उस आरएनए की हेल्प से, उस आरएनए की मदद से प्रोटीन का निर्माण होता है और ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है. एंड एस्टेबल सोटिलो in 1951 described the structure of the nucleolus under the light microscope. According to them, nucleolus consists of a continuous coiled filament called the nucleolema embedded in the homogeneous matrix. न्यूक्लियोलस एक सतत फोल्डेड और कोइल्ड फिलामेंट्स जिनको न्यूक्लियोलेमा कहते हैं, ये एक समजात मैट्रिक्स मटेरियल के अंदर निहित रहते हैं और ये केंद्रिकाएं फिलामेंटस या तंतु के बने हुए होते हैं जो आपस में एक दूसरे से गुथे रहते हैं. And first description of the nucleolar was the ultrastructure was given by the Borisco and Bang in 1951 and Bernard in 1952. They described two main nucleolar component. इन्होंने न्यूक्लियोलर केंद्रिकाएं के दो कंपोनेंट, दो अवयव बताए. फिलामेंटस वन, जैसे पहले बताया था सोटिलो और एस्टेबल ने, जो तंतुमय है, और दूसरा बताया कि न्यूक्लियोलम एंड होमोजेनस वन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्ट्स. ये जो समजात मटेरियल है, जो एक तरह का एक समान का जो मटेरियल है, जो दूसरा मटेरियल है, उसको उसके अंदर एक तो फिलामेंटस हो गया, तंतुमय हो गया, और दूसरा जो समजात रूप से एक ही क्लियर रूप से जिसको मैट्रिक्स कहते हैं. ये दो स्ट्रक्चर है, एक तो मैट्रिक्स और एक तंतु स्ट्रक्चर, जो दोनों मिलकर न्यूक्लियोलर या केंद्रिका का निर्माण करते हैं. अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर ये पूरा केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर ये एक स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर है, इसको बड़ा करके अल्ट्रा स्ट्रक्चर बता रखा है. दैट इज द केंद्रक और केंद्रिका है न्यूक्लियोलर. और ये अलग इस तरह से ये निहित रहता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर कई तंतु स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन तंतु स्ट्रक्चर के बीच में समजात एक क्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता है. दो फिलामेंटस और क्लियर स्ट्रक्चर मिलाकर न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है. इसका बेसिक कंपोनेंट आरएनए होता है, जो जिसमें कोड निहित रहते हैं, और उसी कोड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है. न्यूक्लियोलस इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आच्छाद या कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई कवर नहीं पाया जाता है. इट इज कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड. ये प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. द राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इन द न्यूक्लियोलस. जो तीन तरह के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल, मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए, उनमें से राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है. वो जो मैसेज कोड होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है, उन सब का काम न्यूक्लियोलस के अंदर, केंद्रिकाएं के अंदर ही होता है. इट हैज द थ्री मेन पार्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड. वन इज द फाइब्रिलर स्ट्रक्चर, तंतुमय स्ट्रक्चर. सेकंड इज द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट, जो सघन होते हैं. एंड थर्ड वन इज ग्रेन्युलर कंपोनेंट, जो
ग्रेन्यूल्स वाले, ग्रेन वाले, या जिनके अंदर छोटे छोटे से कणस पाए जाते हैं, वो सभी मिलकर केंद्रकाय का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोलस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का। एंड प्रोड्यूस द राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम का निर्माण होता है। ये न्यूक्लियोलस, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है। ये न्यूक्लियोलस के अंदर देर आर द डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है अलग अलग उसमें। ये अमीनो एसिड, इनके अंदर कोडिंग सीक्वेंस होती है, और इन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर प्रीकर्सर आरएनए, ये आरएनए का जो निर्माण होता है उसका प्रीकर्सर प्रारंभिक स्ट्रक्चर है। तो ये सब मिलकर, अमीनो एसिड मिलकर धीरे धीरे आपस में जुड़ते हैं। फिर इन जो अमीनो एसिड बने, इनकी असेंबली होती है। असेंबली होने के बाद में इनका स्मॉल प्रोटीन बनते हैं, फिर उनसे लार्ज प्रोटीन बनते हैं, और इन पूरी असेंबली का जो यूनिफिकेशन है, आपस में जुड़ते हैं, और फिर ये अलग अलग फंक्शन के लिए एपोटॉप्सिस, सेल साइकिल के लिए जाते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए जाते हैं, और जो सेल्स पुरानी हो गई है और जहाँ प्रोटीन का नई सेल के लिए निर्माण है, वहां पर जाते हैं। या सेल का डिस्ट्रॉय हो गई, सेल नष्ट हो गई, तो वहां पर जाकर अगर प्रोटीन और आरएनए की जरूरत है तो वहां जाकर ये वापस उसकी मरम्मत का कार्य करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल के अंदर जहाँ जिस तरह की आवश्यकता है आरएनए की, प्रोटीन की, वो यहाँ से न्यूक्लियोलस से बनकर और सेल के डिफरेंट पार्ट के अंदर जाता है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, फाइब्रिलर, फाइब्रिस का डेंस फाइब्रिलर। दूसरा जो सघन फाइब्रिल स्ट्रक्चर है, तंतुमय स्ट्रक्चर है। एंड थर्ड जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, कर्ण वाला जो स्ट्रक्चर है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का ओरिजिनल फोटो लिया हुआ है, और उसमें दिखाया गया है कि जो हम बात कर चुके हैं, इन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, मस्तिष्क है सेल का। एंड न्यूक्लियोलस कुड बी इजीली थॉट एज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का, सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का ब्रेन है न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाय। न्यूक्लियोलस टेक्स अराउंड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। लगभग 25% भाग न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस के द्वारा बनता है। एंड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए। ये आरएनए और प्रोटीन का मिला हुआ, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोलस के अंदर एक बड़ा पार्ट बनाते हैं। क्योंकि सारे हमने देखा पीछे कि आरएनए के द्वारा, आरएनए संगठित आरएनए के द्वारा नहीं, डिफरेंट प्रोटीन का निर्माण होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। द मेन फंक्शन ऑफ द रीराइट राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का तरह तरह से वापस पुनर्गठन होता है। एंड दे कंबाइन विथ प्रोटीन, वहां ये प्रोटीन से मिलते हैं। एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इनकम्प्लीट राइबोसोम्स, वहां पर राइबोसोम का निर्माण होता है, और ये राइबोसोम डिफरेंट तरह के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। There is an uninterrupted chain between the nucleoplasm and the interior part of the nucleolus. किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, केंद्रक द्रव्य में और न्यूक्लियोलस के बीच में आने जाने का या कोई रुकावट नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। विच ऑकर्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियोलर पैसेजेस। यहाँ से न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर से, न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, यहाँ से ये आपस में न्यूक्लियर प्लाज्म में केंद्रक द्रव्य से न्यूक्लियोलस के अंदर जो भी पार्ट, जो भी चेन आरएनए की आपस में जुड़ती है और प्रोटीन का निर्माण होता है, ये आपस न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोलर पार्ट के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। These passages allow the macromolecule with molecular weight up to the 2000 kilodalton and easily circulated throughout the nucleolus। जो भी मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म से, केंद्रक से केंद्रिकाय के अंदर आया
उसका वेट फ्री पैसेज है 2000 किलो डाल्टन का कोई भी मॉलिक्यूल न्यूक्लियोलस के अंदर आ सकता है और वो वहां पर घूम सकता है और प्रोसेस हो सकता है because of this close relationship in the chromosomal matter of the cell and its important role in the producing ribosomes. इसका बहुत important role है राइबोसोम के निर्माण में. The nucleolus is thought to be the cause of the different human diseases. बहुत सारी बीमारियों का, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बहुत सारे राइबोसोम्स का प्रोसेसिंग होता है, यहाँ से कई प्रोटीन बनते हैं. इसके कारण इस प्रोटीन के द्वारा कई बीमारियां भी जनित हो सकती है न्यूक्लियोलस के अंदर, ऐसा माना जाता है. ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर, ये प्रीकर्सर ऑफ आरएनए 60S और 40S, दो यूनिट 80S आरएनए जब बनता है ह्यूमन के अंदर 80S और प्रोकैरियोट में 70S. यहाँ पर ये दो यूनिट प्रीकर्सर के रूप में केंद्रिकाय के अंदर आरएनए की आपस में प्रोसेस होती है. ये अमीनो एसिड है, इनके अंदर आरएनए इस राइबोसोम्स की प्री यूनिट में जुड़ता है और जुड़ने के बाद में न्यूक्लियोलस के अंदर आता है और न्यूक्लियोलस के अंदर आने के बाद में कंप्लीट एक चेन बन जाती है और डिफरेंट प्रोटीन का निर्माण होता है और ये समय समय पर कोशिका द्रव्य के अंदर चला जाता है और कोशिका द्रव्य में जाने के बाद में आवश्यकता के अनुसार इनकी प्रोसेसिंग होती है.